कंपनियों का खिलाफ किसानों मजदूर का लड़ाई कैसे हम आगे चलना है, वो हमारे राजनीतिक संघर्ष का एक दूसरे रूप में बोले तो हम 3 बात बोला। एक तो विचारधारा के आधार पे वर्ग संघर्ष है, आर्थिक स्तर पे वर्ग संघर्ष है, राजनीतिक स्तर पे वर्ग संघर्ष। ये तीनों वर्ग संघर्ष को सही रूप में समझे तो ही आपको अपना किसान का कार्यकर्ता का रूप में अपना संगठन बनाना का काम कर सकता। वही हमारा सब्जेक्ट है संगठन, और वो संगठन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए संगठन का क्लास अंतिम में लेता है। अगर ये सब क्लास लेते हैं इसके बाद अंतिम में हम संगठन का क्लास लेते हैं, इसका कारण तो वो आपको समझ में आया होगा। मैं उसको एक जिक्र क्लियर कराएंगे और आगे हम क्या एक क्लास में क्या करेंगे। एक क्लास में इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का कंटेक्स्ट क्या है, इसका कंटेक्स्ट को क्या बोलेगा, बैकग्राउंड और पश्चात पृष्ठभूमि है। तो हमारा संगठन का ये क्लास का पृष्ठभूमि क्या है ये हम देखेंगे। इसमें पहले बात ये है हमारा केपी का अंदर जो संगठन है, केपी का संगठन सही ना, केपी का जो संगठन, ये केपी का संगठन में हम लिख देते हैं, क्लास में नहीं जाएगा, ये क्लास उसमें नहीं है, लेकिन ये केपी का संगठन जोड़ के ही हमको संगठन बना सकते हैं। क्योंकि खेती में जो लोग अपना जिंदगी के लिए निर्भर है, जो खेत में जो साथी ने कल का क्लास में बोला, बड़ा जनी किसान है, मध्यम किसान है, छोटा किसान है, खेत को और उसका कैपिटलिस्ट किसान बोलता है पूंजीवादी किसान, कैपिटलिस्ट फार्मर। ये कैपिटलिस्ट फार्मर भी है, वो लैंडलॉर्ड भी है, कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड है, वो जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड को सामंती भूस्वामी को उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी भूस्वामी के रूप में बदलने का कोशिश। तो इसीलिए आपने वो जो देखा है कल का, इसमें आपने देखा होगा कि 0.7% लोगों का पास 26% जमीन है। 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं, सिर्फ 0.7% है। 0.7% लोगों का अंदर आपने हरियाणा में 26% तो ये जो बात हमने बोला, ये जो खेती का अंदर जो क्या हो रहा है वो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने उसमें जिक्र किया था। खेती का संकट का क्या कारण है। खेती का संकट का कारण यह है कि खेती में जो लोग काम करते हैं किसान, वो किसान का साथ खेत मजदूर, इनको जो आमदनी आएगा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में अपना उपज का दाम का रूप में आएगा, और मजदूर को क्या आएगा, उनको मजदूरी और वेतन है ना, मिनिमम वेतन जो बोलता है वो आएगा। तो ये दो जो आ रहे हैं उनका पास, वो उनका जिंदगी में जीने के लिए जितना लागत होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बोलता है कि हमारा जो खेती के लिए जो खर्चा आएगा, लागत आएगा, ये खेती का जो लागत है और जिंदगी बिताने के लिए हमको जितना आमदनी चाहिए ये वो खर्च जो होता है, खर्च होता है, ये लागत और खर्च को सामने करने के लिए हमको आमदनी नहीं आती। सही है, ये बहुत साफ है। तो अंदर विरोध के बारे में गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये अंदर विरोध है कि हमारा जो आमदनी है वो आमदनी काफी नहीं है जिससे हमको हमारा परिवार को पालन कर सकता है और हमारा खेती का खर्च और लागत हमको करा सकता है। इस तरह पर्याप्त नहीं है आमदनी, ये सही है ना, बोले सबको सामने आ रहे ना। तो बात ये है, ये ही वर्ग संघर्ष, ऐसा ही समझो। वर्ग संघर्ष बहुत ठोस रूप में हमको समीक्षा करके ठोस रूप में लोगों को बोलना पड़ेगा। आपका वर्ग संघर्ष का सबसे बड़ा क्षेत्र यह है कि आपका सही आमदनी नहीं मिल रहा, और
और लागत बढ़ रहा है, इसलिए आप ऋण पे डूब रहा है आपका परिवार। यही आपका तरीका इसमें आ गया। तो ये बात हम पहले बात का रूप में हमको समझना चाहिए। हमारा इसको क्या हम इसको कारण है, इसका कारण है हम जो उपज बनाता है, किसान जो उपज बनाता है, खेती का जो प्रक्रिया बदल गया पूंजीवादी व्यवस्था का अंदर, खेती का रूप में नहीं रह रहा है। अभी खेती से जो उपज तैयार करता है वो उपज कौन खरीदते हैं? कौन खरीदते हैं? ये बोलो। हाँ, वो उससे काफी नहीं है, इससे काफी नहीं। वो किसके लिए खरीदते हैं? कॉर्पोरेट वो क्या करेगा? यानी ठीक है, आपका जो भी पूंजी ज्यादा मुनाफा बिक्री करने का बाद भी ये जो चीज है, आपने जो जीरा तय किया, आपने जो गेहूं तय किया, आपने जो गन्ना तय किया, वो गन्ना के कोई उपयोग तो चाहिए होगा ना किसी को। वो क्या होगा? कंज्यूमर के लिए ऐसा करना कर सकते? आपका डेयरी ऐसा कंज्यूमर कर सकते? कर सकते क्या भाई? क्या करेगा? जूस निकालेंगे, वो खड़ा हो गया, अभी जवाब देने के लिए तैयार। मैं सोचा अभी बिल्कुल सब तक जवाब दे ये वो बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा गन्ने से क्या बनता है? जूस बनाता है, बनाता है, क्या बनाता है? चीनी कहाँ बनाएगा? चीनी के लिए मिल्क तो चाहिए, तो मिल्क कौन सा है? इसका है, हाँ, और किसका अंदर है? वो बड़ा कॉर्पोरेट का अंदर है ना, बड़ा कंपनी का हाथ में है। तो कौन खरीदते हैं? हमारा ना, वो कंपनी खरीदता है। कंपनी के लिए हमारा पास लोगों को भेज रहा है, मिडिल में आ रहा है, व्यापारी आ रहा है, खरीद रहे, लेकिन वो अंत में कहाँ पहुंचेंगे? अंत में पहुंचेंगे उद्योग में, चीनी का उद्योग में पहुंचेगा। उद्योगपति है वहां, वो मालिक है, वो बड़ा पूंजीपति है, वो बड़ा कंपनी है। तो समझ में आ गया ना? मुझे आप यहाँ किसान सभा का लीडरशिप का जो लोग बैठा है, हमारा अंदर बात करने का वक्त भी इतना साफ नहीं आ रहा है। हम भी हमारा बड़ा हमारा कैशर बैठा है, बलवान जी ना, क्वेश्चन देख रहे हैं आपका समझेगा? कैशर भी बोल रहे हैं गरीबी करते लोगों को मुनाफा में बिक्री करता है, ऐसे नहीं है। अंत में यह प्रक्रिया में यही है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होता है, औद्योगिक संस्करण और उद्योग में होता, उद्योगपति है वहां। तो किसान और उद्योगपति, किसान और पूंजीवादी, इसका बीच में जो वर्ग संघर्ष, वो वर्ग संघर्ष में वो क्यों उनको पैसा नहीं दे रहे? क्यों नहीं पैसा मिलते? नहीं बोलो, वो पैसा हमको ये दे सकते, क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्या कारण है? ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। हाँ, तो कौन बोल रहे? कौन बोला? हाथ उठाओ भाई, बात है ये सही बोला कि मतलब हमारा माल और उपज, उनका क्या है? कच्चा माल है ना, और कच्चा माल से उन्होंने क्या करेगा? पक्का माल बनाना। और चीनी क्या है? पक्का माल है, और गन्ना क्या है? कच्चा माल है। तो कच्चा माल से पक्का माल बना के बिक्री करके मुनाफा बना रहे। तो उनका मुनाफा ज्यादा बनाने के लिए सबसे बड़ा एक बात है, कच्चा माल का दाम कम हो। सही है ना? सरकार को सीधा मिल को क्या बोला? सीधा मिल, सीधा मिल, सीधा लेकिन एक बोतल का जो रेट है और
एक्चुअल में जो जितने भी मिल हैं ये सिंगल को शीरा बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, ना कि हमारी चीनी बनाने के लिए। हाँ सबसे ज्यादा मुनाफा जो है वाइन बनाने में है, ना कि चीनी बनाने अच्छा इसका इस्तेमाल कॉफी के लिए ज्यादा होता है। अल्कोहल बनाने से ज्यादा ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं साहब। मतलब हम ये पूरा सीखा नहीं है इसका कितना मुनाफा मिलता है। अभी आपने एक डिस्कशन सुना होगा, हमारा गडकरी जी बोल के आके बोला आपका पेट्रोल 15 रुपए में दे देंगे, इससे है ना, 15 रुपए में पेट्रोल देना है। कैसे एथेनॉल बनाना है, तो गन्ना से एथेनॉल बनाए और गेहूं से एथेनॉल बना सकता है और आपका जीरा से भी एथेनॉल बना सकता है। तो हम जो खाने का चीज है, हमारा खाद है, हमारा खाद सुरक्षा का बात है, वो सारे हम क्या करेंगे, बड़े बड़े दाम देने वाले एथेनॉल वगैरह और अल्कोहल वगैरह अलग उपज का रूप में बना के उसका मुनाफा लेने का कोशिश है। और उसके लिए मैं बोल रहा है कि 15 रुपए में आपको पेट्रोल दे सकते। तो 15 रुपए के पेट्रोल देने का बारे में एक मिनिस्टर बोल रहा है, भाजपा का लीडर बोल रहा है, वो समझते नहीं है कि इसका असर किसान में क्या होगा, खाद्य सुरक्षा में क्या होगा, वो समझते नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा पैसा उनमें मुनाफा बना सकते हैं, लेकिन हमारा क्लास उसमें नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहा। बात इतना ही है, हमारा सबसे बड़ा बात ये जो अर्थ संघर्ष का जो अंतर विरोध है इसका बीच में, वो अंतर विरोध किसका किसका बीच में है, वो हमारा आम किसान को समझाने में हम कामयाब होना चाहिए। ये तो ही वो हमारा संगठन में रुचि लेके हमारे संगठन में आए। इसलिए बात है कि ये बड़ा उद्योगपति हमारा उपज खरीद रहा है, उनको मुनाफा आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा मुनाफा मिलने के लिए कच्चा माल का दाम कम होना चाहिए, इसलिए वो कच्चा माल का दाम नहीं दे रहा है। और वो मिलना चाहिए तो हमको इकट्ठा करके लड़कर उनसे लेना पड़ेगा, हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। ये एक बात है। ये बात हम खेती का ये जो अंदर जो संकट है, वो संकट के बारे में हम जब बोलेगा उसमें वो बात आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमको जैसे साथी ने बोला, हर एक राज्य का और आपका हर एक जिला का, हर एक प्रदेश का अलग अलग खेती होता है। कुछ जगह पे आपका कपास है, आपका जगह कपास का है, कुछ जगह में गन्ना का है, कुछ जगह पे गेहूं का है, कुछ जगह पे सरसों का है। और वहां का जमीन से संबंधित और बहुत और कुछ जो किसानी से संबंधित जो बात है। देखो अभी बाढ़ आ गया, बाढ़ कहाँ आ गया, कुछ और जगह में आ गया जहां पानी ज्यादा करने का संभावना है, वहां भी आ गया, तो वहां का अलग परिस्थिति है। तो ऐसे ऐसे आपको संगठन बनाना चाहता है तो आप अलग राज्यों का और अलग इलाकों का जो सविशेष परिस्थिति के बारे में आप सीखना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। वो आपका स्टेट का, राज्य का, कम्युनिटी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इसके लिए आपने सविशेष रूप में आपको रिसर्च के लिए सब कमेटी को रखना पड़ेगा, रिसर्च के लिए एक संस्थान तैयार करना पड़ेगा, उनका नेतृत्व में किसान और खेती से संबंधित सारे बातें हम सीख कर उसको पेपर तैयार करके हमें सिखाने का, हमारे लोगों को बोलने का एक तरीका इसका आधार पे होना चाहिए। ये एक बात। दूसरा बात क्या इसमें, दूसरा बात यह है इसका विकल्प क्या होगा। अभी देखो एमएसपी का जो नारा आया स्वामीनाथन कमीशन, एमएसपी का नारा किसका नारा है? हम ऐसे देखें तो ये तीन किसान का अंतर अलग अलग वर्ग है, तो वो वर्ग का आधार पे हमारा संगठन है। हमारा संगठन दैनिक किसानों का संगठन है क्या? दैनिक का है? तो हम किसका है? गरीब किसान का। हम गरीब किसानों का संगठन है, मध्यम किसानों का साथ है, गैर मजदूर हमारा साथ होना चाहिए। ये तीनों सबको हमारा है। तो दैनिक किसान हम खिलाफ नहीं है, दैनिक किसानों को हमारा साथ लेना चाहिए, हमारा सच में उनको भी लेना चाहिए, लेकिन हम दैनिक किसानों का संगठन नहीं है। लेकिन हमारा समाज में बहुत
आपको अंदर बहुत संगठन को देता शिकायत का संगठन गया और कोई संगठन है कौन सा है आपका राज्यवाल जी का संगठन चटुनी जी का संगठन ऐसे ही अलग अलग संगठन है। ये संगठन का आधार क्या है हमारा तरह है फर्क है उसमें क्या फर्क है वो संगठन का आधार क्या है सही है मजदूर विरोधी भी है तो एक संशोधन हो रहा हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है। संगठन में हमारा संगठन का आधार कौन सा वर्ग का आधार पे है वो हमारा खुद समझना चाहिए क्योंकि अभी ये आंदोलन की वजह से बहुत लोग हमारे साथ जोड़ना शुरू हो गए सही है लोग हिसाब में और फतेहाबाद में अलग अलग जगह में हमारा साथ अलग अलग साथी आना क्रिया हो रहा है वो साथियों का मन में ये कुछ नहीं होगा उनके लिए किसान तो किसान ही है और क्या इसमें छोटा किसान गरीब किसान अमीर किसान कुछ भी नहीं होगा मतलब किसान किसान लेकिन ऐसे नहीं है ये नहीं है गलत बात है। किसानों में अमीर किसान है और एमएसपी किसका मुद्दा है अमीर किसान का है ये सही है सब लोग सब लोग क्या एमएसपी के लिए गरीब किसानों को कोई रुचि नहीं है तो कैसे बोल रहा है कि अमीर का है तो ये कर रहा है कमला जी उसको गिरा बोल दिया बता दिया और कोई रास्ता तो ये बताओ ये अमीर का भी है गरीब का भी है तो अमीर और गरीब का में इसमें क्या फर्क है ये एमएसपी जो इतना बड़ा पैमाने पे देश का एक मुद्दा बन गया आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा का रूप में एमएसपी बना गया ये कौन बनाया ये गरीब किसान बनाया क्या और मध्यम किसान बनाया क्या और किसान मजदूर बनाया क्या कौन बनाया एमएसपी को बड़ा मुद्दा अमीर किसान सही है ना अमीर किसान है सबका बड़ा मुद्दा का रूप में बना वो क्यों बनाना पड़ा क्योंकि आपने कल वो जो देखा उसमें है वो जो आपका चार्ट में जितना लोग अमीर किसान थे वो अमीर किसानों का नंबर भी कम हो रहा और मध्यम किसानों का नंबर भी कम हो रहा तो मतलब ये किसान जो हमारा साथ है उसका सबका ऊपर ये उदारवादी नीतियों का असर बहुत ज्यादा पैमाने का है। इसको आप तो देख लो आपको आएगा ये कहां गए ये कमेंट ने कल देखा वो हमारा रिपोर्ट में भी है कमेंट ने बोला विकास रावल ने वो हमको एक दिया था मुद्दा दिया था इसमें अमीर किसानों का नंबर था 6.9%। अभी वो कितना हो गया अमीर किसानों का नंबर 6.9% से कम होके कितना हो गया 2.5 वो दूसरा 1.5% बड़े किसान का मतलब पूंजीवादी किसान जिनका पास 20 एकड़ से ज्यादा है 20 एकड़ से ज्यादा है जिसका पास 26% जमीन है जो 26% जमीन जिसका पास है अभी भी उनका नंबर भी 1.5% से कहां पहुंच गए 2.7% में क्या पहुंच गए आधा हो गया सही है ना मुझे सही है ना ऐसे मत सोचो ये जो मोदी का सरकार का नीचे और नवोदारीकरण का अंदर ये जो खेती का जो संकट का असर वो सबसे गरीब किसानों को ऊपर है और छोटा किसानों को ऊपर है और मध्यम किसानों को ऊपर खेत मजदूर को ऊपर ऐसे नहीं है अमीर किसान का ऊपर भी दबाव है उनका नंबर भी कम आ रहा है बड़ा किसानों को ऊपर भी क्या हो रहा है दबाव आ रहा है उनका नंबर भी कम आ रहा है और कम आ रहा है मतलब क्या वो चिंतित कर रहा इधर वो उद्योग क्षेत्र में सर्विस का क्षेत्र में जा रहा है और अपना जमीन छोड़ रहा है और बिक्री कर रहा है सही है ना मुझे और ये तो सबसे ज्यादा उनका असर किसको पास आ गया अभी देखो गरीब किसानों का नंबर 21% से 20% का रूप में कम हो गया ज्यादा कम नहीं हुआ
लेकिन एक भूमिहीन किसान है 47% था, 47% था, वो कहा उनके 55% आ गया, उनका बढ़ गया, नंबर बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ये खिलाफ है भाई, जो किसका पास कुछ भी नहीं है, जमीन नहीं है, उनका नंबर बढ़ रहा है ना, उनका नंबर बढ़ रहा है, ज्यादा लोग जमीनहीन बन रहा है। लेकिन ये जो छोटा किसान 21% था वो 20% है। अब 13% था कौन, ये जो छोटा सीमंत का बोल रहे हम, सीमंत किसान 21% था वो 20% बन गया। छोटा किसान 13.5% था वो 12.3% बन गया। तो ज्यादा कम नहीं है, छोटा ही कम नहीं हुआ, ज्यादा कम नहीं हुआ वो। लेकिन क्या हुआ, वो छोटा ही रहा, वो बड़ा नहीं। वो सीमंत किसान छोटा किसान नहीं बना, छोटा किसान मध्यम किसान नहीं बना। वो नंबर कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, उसका जमीन भी कम हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका हुआ, सबसे ज्यादा हुआ है 6.9% से 2.5% तक। ये जो मध्यम किसान, मध्यम में भी बड़ा किसान, जो जिसका पास 10 हेक्टर से 25 हेक्टर तक जमीन, हेक्टर नहीं है, हेक्टर है, ठीक है, हेक्टर करके 10 से 25 एकड़ जमीन किसका पास था, उनका नंबर 2.5% में कम हो गया। ये भी आंकड़ा है 2015-16 का, अभी 7 साल पहले का। अभी उनका और पीछे क्या होगा, क्या मतलब ये हमको काफी है। ये बहुत अच्छी तरह आपको सारे के गांव-गांव में डिस्कशन में ले जाना चाहती है इसे, कि हमारा समाज में सबसे ज्यादा जो बड़ा किसान और ये जो अमीर किसान, वो अमीर किसान को ऊपर भी दबाव है, वो लोगों का भी जमीन चला जा रहा है, उनको भी ले नहीं पा रहा है। इसलिए एमएसपी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। एमएसपी बढ़ाना चाहती है क्योंकि हमारा लागत से ज्यादा आमदनी चाहती है। लागत से ज्यादा आमदनी नहीं है तो खेती काटा में है, खेती काटा में है तो खेती को छोड़ना पड़ेगा, खेती को छोड़ेगा तो जमीन को छोड़ना है। खेती और जमीन किसान छोड़ेगा, कौन लेंगे, वो बड़ा किसान और बड़ा पूंजी वाले किसान, और उसका ऊपर और पे कंपनी, तो कंपनी का कुर्सी बन जाएगा। किसान खेती से बाहर और कंपनी खेती का अंदर, ये आएगा। इसलिए कंपनी और किसानों का बीच में मतभेद है, संघर्ष है। ये संघर्ष को हमको आगे ले जाना चाहिए, यही बात। तो हम क्या करेंगे, इसका विकल्प कैसे होगा, ये बात हमारे सामने है। वो विकल्प में ये बात आना चाहिए कि एक ही विकल्प हो सकता। कैसे, हमारा सामंत का खिलाफ हमारा लड़ाई था, अशोक क्लास में लड़ा है ना। सामंत का पास जमीन था, किसान का पास जमीन नहीं थे। हमारा मुद्दा क्या था उस समय में, साम्राज्यवाद के खिलाफ। जब किसान सभा का शुरुआत हुआ, जमीन सोचने वाले, क्योंकि जमीन चाहिए ना, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, जमीन हमारा साथ नहीं है। इसलिए अभी खेती का स्वभाव और उनका कैरेक्टर बदल रहा। खेती में सीमित नहीं है, सीमित नहीं है। खेती में क्या होना चाहिए, उद्योग चाहिए, उद्योग के साथ क्या चाहिए, बाजार भी चाहिए। तो हम अपना माल कच्चा माल का रूप में बिक्री ना करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, कच्चा माल को पक्का माल बनाना चाहिए। पक्का माल बनाने के लिए क्या चाहिए, जमीन का साथ साथ हमको उद्योग भी चाहिए, उद्योग का साथ साथ बाजार भी चाहिए। उद्योग भी और बाजार भी हमारा होना चाहिए। अगर हमने लड़ा किसके लिए, जमीन अपना बनाने के लिए। अभी जमीन हमारा बन गया, बहुत कुछ पूरा नहीं हुआ, फिर भी हमारा बहुत कुछ हो गया। लेकिन वो जमीन किसका पास है, वो जमीन बेचने के लिए स्थिति में नहीं है, वो उनका जमीन उनसे चला जा रहा है, सही है ना। तो वो जमीन को रखना है, तो हमको सिर्फ जमीन को रखने से होगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, वो जमीन से जो कच्चा माल बनाता है उससे पक्का माल बनाने के लिए जो उद्योग और बाजार है, वो उद्योग और बाजार भी बनाना पड़ेगा, हमारा बनाना पड़ेगा। ये अच्छा है क्या, ये समझ में आ रहा है आपको, ये सही है, ये राय बन सकते हैं, हम लोगों को राय बना सकते हैं, बना सकते तो हमारा विकल्प अभी ये होगा, हम कैसे बनाएंगे, वो बनाना अकेला किसान को नहीं कर सकता, क्योंकि किसान का पास बहुत कम जमीन है, 2 एकड़ है, 1 एकड़ है और 5 एकड़ है और 50 एकड़ है।
सरकार वो करना चाहिए। सरकार के बारे में कमेंट अशोक ने बोला 2047 से 2090 तक सरकार ही कुछ ना तो कुछ कर रहे थे। उन्होंने हमको खाद देते थे, उन्होंने हमको ये जो कीटनाशक दे रहे थे, बिजली दे रहे थे, क्रेडिट दे रहे थे, इंश्योरेंस दे रहे थे, सब कुछ वो दे रहे थे। अभी सरकार क्या किया? ये सब कुछ किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। अभी हमारा बिजली कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। हमारा इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है? सरकारी नहीं है, गवर्नमेंट का है। हमारा कार्ड कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। कीटनाशक कौन दे रहे? गवर्नमेंट। बीज कौन दे रहे? गवर्नमेंट। सब कुछ है। ये बोलो भाई, गवर्नमेंट ही दे रहा है, सही है ना? बल्कि देश के बोलेगा गवर्नमेंट, उस समय पे हम क्रांति हो, सही है ना? दिनेश बोलने का तरीका में है, तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट तो सामने नहीं आ रहा। आप सब लोग उनको समर्थन देंगे नहीं देंगे, इसलिए वो करता है, सही है ना? जब ये कास्ट पे लेके बच्चा बन जाता है, कास्ट पे कब गए हम जब बच्चे थे उसको मैं क्या करते? अभी जबरदस्त पकड़ के लेके उसको करा, मैंने बोला 2 दिन में खत्म करो, 3 दिन का काम नहीं होना। ऐसे रो रहे थे वो। फिर कैसे किया? फिर मैं मेरा दंड इस्तेमाल किया, दंड का इस्तेमाल किया। मैं बोला ये फैसला कमेटी का, इसलिए होगा 3 दिन का, ऐसे बोला क्या? संदूर का इस्तेमाल किया। संदूर का इस्तेमाल किया। तो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ देखो, सब कुछ गवर्नमेंट दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने देने का क्या जरूरत है? हम गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए, जैसे जमींदार ने बोला, भैया जमींदार वो सामंत, आप इतना दर्द से हमारा जमीन अपना पास रखने का क्या जरूरत है? वो हमें दे दो, अब खेती करेगा, सही है? अब चले जाओ। ऐसे गवर्नमेंट को बोलने का वक्त आ गया। गवर्नमेंट से बोलना है, बड़ा बड़ा भाई अदानी अंबानी इतना मेहनत क्यों करना है भाई, इतना मुसीबत क्यों है आपको? ये सब छोड़ दे, हम खुद हमारा ताकतवर हो गया, हमारे बच्चे ही ताकतवर है, हमारा बच्चा ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अच्छे हमारे इंजीनियर बन गया, है ना? सच्चा टेक्निकल काम हमारे बच्चे कर सकते हैं। यहाँ भी टेक्निकल बने हुए आदमी यहाँ बैठा है हमारा साथी के साथ, वो हमारा सारे एयर कंडीशनर का काम करता। ऐसे हमारे बच्चे भी अच्छे ताकतवर है, हम कह रहे हैं कि उनसे आप छोड़ दो, जैसे ब्रिटिश को बोला, अंग्रेजों को बोला छोड़ो, चलो भाई इनफ इज इनफ, हो गया, अब तो हो गया, अभी आगे नहीं, आगे हमारा गांव वाले इकट्ठा करके करेगा, सरकार नहीं कर रहा है, पूंजीपति नहीं करने वाला है, तो करेंगे कौन? हम खुद करने का तरीका क्या? खुद करने का तरीका है सहकारिता। क्या है? अब बच्चा नहीं बन गया, सहकारिता, सहकारिता का तरीका, कंपनियों को खिलाफ सहकारिता का तरीका बनाया। तो सहकारिता का तरीका बनाने के लिए क्या चाहिए? संगठन चाहिए। इसलिए संगठन बनाना सबसे जरूरत पड़ता है। इसलिए समझ जाना हुए लोगों को, हम अपना किसानों का उत्पादक और क्या बाजार का मतलब बिक्री करने का वो बाजार है, तो हमारा संस्कृतिकरण का उद्योग का चलाना और बाजार का चलाना, ये जो संघ है वो सहकारिता संघ है, वो ये नहीं करेगा, वो सिर्फ खेती करके प्रोडक्शन नहीं करेगा, उत्पाद नहीं करेगा, उत्पाद का साथ संस्कृतिकरण भी करेगा, बिक्री भी करेगा। ऐसे एक संघ बनाएंगे हम, जो संघ को बोला है प्रोड्यूसर एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव। उसको मतलब कैसे बोलेगा? उत्पादक बाजार सहकारिता, उत्पाद और मार्केट। अंग्रेजी अच्छा है, हम बस के बस ही बोलते हैं, पेन को पेनी बोलते हैं, इसलिए ये भी कोऑपरेटिव तो बिक्री का, तो वो आपको समझ में आने के लिए बोल रहा हूँ, ये हम करेंगे, ये हमारा संगठन बनाने का सबसे बड़ा बात है। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे किसान सभा करने का,
जैसे अभी तक करते थे आगे भी ऐसे ही करें। आपको कभी भी नहीं समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम फसल आधारित संगठन बनाने का जरूरत है, क्यों हम गांव में संगठन बनाने का जरूरत है, कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ये विकल्प का बारे में आपको दिमाग क्लियर नहीं हो। आपका दिमाग में ये विकल्प का बारे में सही नसर बनाने में आप कामयाब नहीं होगा तो आपको संगठन बनाने में भी कामयाब नहीं होगा। अमरनाथ जी समझ आ गया ना? यदि आपका काम यह होगा, हम बोलेंगे कॉर्पोरेट विरोधी आंदोलन में आप सब लोग जोड़ो, हम कॉर्पोरेट को भगाना चाहिए, गांव का विकास चाहिए, गांव में सही एमएसपी चाहिए, गांव में सही मिनिमम वेतन चाहिए, रोजगार चाहिए, ऋण से हम बाहर आना चाहिए, हमारा खेती का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट को भगाओ, कॉर्पोरेट को भगाओ। ये कॉर्पोरेट भगाने के लिए 9 अगस्त को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ऐसे नहीं होना चाहिए। 9 अगस्त से तो मामूली संघर्ष नहीं है, 9 अगस्त हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ संघर्ष है और आज का वर्तमान परिस्थिति से जुड़ा हुआ एक संदेश है। उसका आधार पे देख लेते हैं। ये हो गया ना? अभी इसका अंदर अंतिम बात यह है, ये जो सेक्शन है ये कैसे करेंगे? किसान अकेला ये कर सकते हैं क्या? कैसे हैं? मिलके किसका साथ मिलके? सबका मतलब कौन कौन? मजदूर किसान। इसमें एक प्राथमिकता का बात है। गवर्नमेंट जो बोला वो सही है, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, किसान अकेले नहीं कर सकते। लेकिन वो इकट्ठा करने में प्राथमिकता किसका होगा? प्राथमिकता होगा मजदूर। और ये आंदोलन में किसान सभा का साथी कम से कम समझना चाहिए, ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसका है? किसान का नहीं है। किसका है? किसान सभा का। बोलो, किसान सभा का बोल रहा है? नहीं है। किसका? 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 ये फॉलो करने लिए आप ऐसा ही है क्या? ये क्लास खत्म होने का पहले बलबीर जी को हम 6 साल का बच्चे बनाएंगे, ठीक है ना तुम्हें? तो बोलो किसका है? वो मजदूर समझ रहे, मजदूर समझ रहे क्या है? हमारा समझ रहे? समझ रहे? समझाना ही पड़ेगा, मजदूर को भी समझाना पड़ेगा। ये बोल रहे क्योंकि हमारा समाज में जो मजदूर है, किसान है, वो भी अभी भी वो सामंती कल्चर का प्रभाव में है। उनका ऊपर जात का प्रभाव है, उनका ऊपर धर्म का प्रभाव है, पुरुष प्रधान समाज का प्रभाव है। यह सब कुछ का कारण मजदूर भी ये समझते नहीं। इसलिए किसान सभा का नेतृत्व में जो लोग अभी ये क्लास में है, आप सबसे हमारा अपील है, आप ये खुद समझ लो, हमारा वर्ग को समझ लो। ये जो हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक जो संघर्ष है, वो संघर्ष का नेतृत्व देने वाले ताकत किसान नहीं हो सकता, किसान नहीं हो सकता। क्योंकि किसान एक वर्ग नहीं है, किसान में अलग अलग वर्ग है। कुछ वर्ग सीधा सीधा पूंजीवादी आपका गोद पे जाके बैठेगा, सही है ना? वो दलित किसान है, वो अपना तरीके से उनका मन में पूंजीवादी किसान बनाना का सपना है, हम पूंजीवादी किसान बनना चाहिए, वो उनका सपना है। कभी भी नहीं है कि उनका मन में कि जो छोटा किसानों को, खेत मजदूर को, उनको हक देने के लिए तैयार करना चाहिए, उनका मन में नहीं होगा। इसलिए वक्त के आधार पे ही किसान वर्ग एक ही तरह नहीं है। इसलिए हमने हमारा आधार बनाया गरीब किसानों का संगठन नहीं है। हम छोटा किसानों का, मध्यम किसानों का और गरीब किसानों का और गैर मजदूर का आधार है हमारा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ही मजदूर वर्ग का साथ दे सकते हैं, गरीब किसान ऐसे नहीं आएगा। गरीब किसान ऐसे आया तब हमारा आंदोलन जरूर चला। आपने देखा गरीब किसान भी आया, वो क्यों आए? क्योंकि वहां छोटा किसान था, नंबर ज्यादा उनका था, गैर मजदूर का ज्यादा किसान का नंबर था, दलित किसान का नंबर ज्यादा था। हजारों में लोग आए, लाखों में लोग आए, उसमें सबसे ज्यादा गरीब किसान नहीं था, सबसे ज्यादा गैर मजदूर था, गरीब किसान था, सीमांत किसान था, मध्यम किसान था। हमारा संकट ताकत दे के वो
साथ जा सकता है, इसलिए वो हमारे साथ आ गया। हमारा ताकत है इसलिए वो आ गया। इसलिए हमको बोलना पड़ा कि अभी देखो एनडीए जो भाजपा का जो सरकार है, वो सरकार प्रधानमंत्री का नीचे है, उसका साथ जो बड़ा बड़ा देशीय और राज्य स्तर पे जो पूंजीवादी लोग हैं, उसमें बड़ा किसान है, वो पूंजीवादी किसान है, उसका अंदर अंदर विरोध आ गया। इसलिए अगाड़ीकर बाहर आया, इसलिए शिवसेना बाहर आ गया। इसका राजनीतिक रिफ्लेक्शन है, यह रिफ्लेक्शन इसलिए हुआ। भाजपा का गठबंधन टूट गए हम किसानों का आंदोलन के कारण। वो करने में हमारा पंजाब का, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का आप किसान कितना बड़ा योगदान दिया, सारे देश को बचा दिया आपने। इसलिए आपसे बोल रहा हूं, ये अनुभव सबका है, इसको राजनीतिक स्तर पे समझ लो। आपका अभी कल ही आएंगे नहीं, लेकिन परसों आएगा, उसका दूसरा दिन आएगा क्या बदलाव। आप जो अभी कर रहा है इसका फायदा आपको कल ही नहीं मिलेगा, आज ही नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन परसों मिलेगा, उसका बाद में। इसी तरह आप देखें इसको करना है, तो उसमें हमारा बात क्या है, किसान मजदूर का एकता। किसान मजदूर के एकता का बिना हमारा आंदोलन को सही राजनीतिक दिशा नहीं मिलेगा। अकेला किसानों पे लड़ाई जीत नहीं पाएगा। हमारे गुजर पे कल गवर्नमेंट ने बोला ये जो आंदोलन हमने किया, ये अकेला यहाँ का पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसानों का आंदोलन से नहीं बना, ये सारे देश का किसान हमारा साथ आए और सारे देश का ट्रेड यूनियन और मजदूर हमारा साथ आए। अंडमान से आंध्र प्रदेश तक, कश्मीर से केरला तक सारे ट्रेड यूनियन हमारा साथ दिए, मजदूर हमारे साथ दिए। हम जितना जितना हमारा ऑल इंडिया का भारत हड़ताल है ना, हड़ताल होगा, भारत हड़ताल होगा, इसका कोड दिए 3 बार हम कोड दिए, वो 1 साल का अंदर वो 3 बार भी वो कोड जिताने के लिए सबसे ज्यादा योगदान मजदूर का तरफ से आया। हमारा किसान बोल रहे थे हम सुबह सुबह उठकर जाने का वक्त देखा है, रेलवे का पट्टी में मजदूर बैठा है, कहां विशाखापट्टनम में। लोग ने बोला हमारा किसान लोग गया 7 बजे, वहां 6 बजे के बगैर मजदूर बन के बैठा है, तो लोग इतना खुशी आ गया, बोला है अपने अबे पहले लोग आपके बैठा है, वो मजदूर है। सही ना बोले, इसलिए आंदोलन आगे बढ़ गया, मजदूर हमारा साथ था। इसलिए किसान और मजदूर का एकता हर एक गांव तक पहुंचाना हमारा। अब कितना लोग समझा है, मेरा गांव में जो भी मजदूर का संगठन है, वो आंगनबाड़ी हो और आशा हो और किसी और का संगठन हो, उनका भट्टा प्रसक हो और कंसेशन का हो, उनका साथ अच्छा तालमेल करना चाहिए मेरा, उनका साथ कभी कभी मिलना चाहिए। हमारा किसान सभा का लीडरशिप और गांव का मजदूर का संगठन का लीडरशिप का साथ बैठकर बात करना चाहिए। कोई ऐसा सोचा भी था? बहुत बढ़िया, अच्छा है। आगे कुछ जगह में गया कोई, हिसार में कोई गया है, जींद में कोई गया, कमर गया। लेकिन ये ऐसे बोल सकते ये हमारा जनरल प्रैक्टिस नहीं बन गया, सबका प्रैक्टिस नहीं है हमारा, वो प्रैक्टिस बनना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आप किसान और मजदूर का एकता नीचे लेवल तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरत है। तो इतना बोलने से ये क्यों हम एक संगठन बनाएंगे, इसका एक बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि पूरा हो गया। उसमें 3 बात मैं आपसे बोला, एक खेती का संकट क्यों हो, दूसरा खेती का संकट का विकल्प क्या है, तीसरा ये विकल्प बनाने के लिए जिम्मेदार कौन कौन होगा। इसका हमें समझ में आ गया। खेती का संकट का कारण उद्योग में जो पूंजीपति है, वो कॉर्पोरेट है, उन लोगों का शोषण है, वो हमें शोषण करता है। इसलिए हमको एमएसपी नहीं, इसलिए हमको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, वो हमें शोषण करके साथी जैसे बोला बड़ा पैमाने पे मुनाफा बनाने के लिए कोशिश है। इसलिए हमको हम क्या बोलता है, पापरीकरण ना, पापरीकरण हिंदी वर्ड में है, वो प्रोपराइजेशन हिंदी में है, प्रोपराइजेशन दरिद्रता। इसलिए हमारा अंदर दरिद्रता आ रहा है, बड़ा किसान भी नीचे आ रहा है, हाँ गरीबी दरिद्रता, ये कारण। दूसरा है हमारा विकल्प क्या होगा, हम साधारण संघ का आधार पे उद्योग और
जैसे हम जमीन जोतने वालों को बोला, ऐसे उद्योग और बाजार मजदूर और किसानों को होना चाहिए। कंपनी नहीं चल, कंपनी को भगाएंगे ये बोलेगा विगत में। तो तीसरा, ये करने का ताकत कौन, करने का ताकत किसानों को, उनका है। और उसके आधार पर जैसे साथी ने बोला, कर्मचारी और व्यापारी और किसान मजदूर, सॉरी नौजवान, महिला, जात, सबका साथ जलना चाहेगा। किसान मजदूर एक आधार पे बड़ा पैमाने पे जलना चाहे। ये हमें जो बोल रहा है, आपको ये फायदा मिल रहा है, आपका आंखों देखने से मुझे समझ में आता है, ये आपको पूरा समझ में आ रहा। सही है ना पूरे बंदर जी? अभी कितना साल हो गया? 70 से अभी 50 हो गया क्या? ये 2 घंटे इसका अंदर आपको साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको कि ये जो बात हम बोल रहा है, हमारा गांव का पूरे से पूरे लोगों को ये समझ जा देंगे तो पूरा से पूरे लोग बलबीर बनेगा, सुमित बनेगा, इंद्रजीत बनेगा, तुम्हारा बनेगा, ऐसे निपुण बनेगा, भगवान बनेगा, सब लोग बनेगा। सब लोगों का साथ हमारा बड़ा संगठन बना सकता है जब हमारा बराबरी का चेतना बनेगा, हमारा समझ और चेतना बराबरी का होगा। यही हमारा हक है। ऐसा नहीं है कि हम भी खुद मैदा बनेगा, ऐसा नहीं है। हम सभी गांव वालों को मैदा बनना चाहिए, सभी गांव वालों को संगठित बनाना चाहिए, गांव का राजनीतिक चेतना बदलना चाहिए। ये तो ही हमारा आंदोलन गांव तक पहुंचेंगे। ये आपको समझ में आ गया तो मतलब इसके आधार पे आपको बदल सकते हो। अगर तो वहां में तिनका हर चीज बदलती है अपनी राह के साथ साथ। ज्यादा पूरा पढ़ो। तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो, लेकिन जो हो चुका है सो हो चुका है। जो पानी एक बार तुम शराब में उड़ेल चुके हो, उसे ब्लीच कर बाहर नहीं कर सकते। जो शराब में एक बार पानी डाल दिया उसको बाहर नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हरियाणा के लिए लिखा है। उन्होंने सोचा था उस समय पे एक दिन कृष्ण प्रसाद को वहां हरियाणा में जाना पड़ेगा, हरियाणा का किसानों से बोलना पड़ेगा। तो हरियाणा का किसान ये बोलने से ही ज्यादा समझेगा, जब शराब में पानी डाले तो फिर बाहर वापस नहीं आ सकता है बोले तो हरियाणा का सारे किसानों का गंतव्य का जो बात है पूरा समझ आ गया। सही है कितना जी? सही बोला ना? एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, बाकी भी करो। वही है, नई शुरुआत, ताजा शुरुआत करके दिखाएंगे। वो बोला बाकी स्टूडियो एक और बात सेम ही है। नहीं, इसको बाद में बोला पूरा पढ़ो। जो हो चुका है सो हो चुका है। वह पानी जो हर बार तुम शराब में उड़ेल चुके हो, उसे उलीच कर बाहर नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज बदलती है। अपनी हर आखिरी सांस के साथ तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो। ना पानी पीने ना सुना, इन्होंने हर चीज से बदल सकती है, हर चीज से बदल सकती है। उसका बात क्या लिखा? तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो आप उसके बीच में सांस आखिरी सांस के साथ। हर एक बार आप सांस ले ले अंदर, ताजा शुरुआत करने से पहले पी जाएगा उसको। हाँ वो करो और दो मजा कर ले, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पिला नहीं है। हम ये नहीं सोचता ये सारे लोग शराब पीने से ये समाज ऐसे बदल गया, ऐसा नहीं सोचता हूँ। ये शराब पीना हमेशा था, कितना पीना है वो अलग राय अपना फैसला करके आप वो अलग बात है। लेकिन ये शराब पीने वाला नहीं है, ये कॉर्पोरेट लोग और सामंत लोग हमारा दरिद्रता का कारण है, वो बोलना पड़ेगा। वो सही है ना? और नशा का खिलाफ जरूर हम लड़ाई करेंगे, वो अलग बात। लेकिन उन्होंने बोला हमें सांस के बारे में लोग है ना, क्या बोला तुमने? अपनी हर आखिरी सांस के साथ तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो। यही अपना हर एक आखिरी सांस का साथ एक नया शुरुआत। ये भी आपका एक सांस है, इसलिए मैं कमेंट में बोल रहा हूँ। आप 7 साल का बच्चे बच सकता है आपका मानसिकता में, क्योंकि हम सोचता है हमारा साथ जितना लोग है, अभी कुछ नौजवान को हम देखते हैं, आप पहले ऐसा नहीं था, सब लोग एक 60 साल को ऊपर वाले था, सही है ना? 60 साल के ऊपर ही था। किसान सभा का मीटिंग में जुट भी है और यहाँ भी 3 महिला है, उस समय पे महिला नहीं था, कोई भी नहीं था।
आखिरी सांस का साथ नया शुरुआत हो सकता है। इसलिए ये जो क्लास आप जो भी यहाँ बैठा है आप सबको, बलबीर जी को, इंद्रजीत जी को, मेरे के लिए वो भी हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं। कमला जी इसको समझना चाहिए, करना चाहिए आगे तक ये बात। तो अभी हम हमारा क्लास में आ रहा है। क्लास क्या है? क्लास में है पहले बात हमारा बिल्डिंग पेसेंट एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, किसान और खेत मजदूर आंदोलन कैसे खड़ा करेंगे, ये हमारा क्लास। ये क्लास में जो मैं इतना पृष्ठभूमि में बोला इसको हमें मदद मिलेगा हमारा क्लास के ज्यादा जिक्र करने के लिए जरूरी है। इसलिए मैं प्रैक्टिकली ये क्लास लेने का कोशिश करता हूँ आपको, और इसलिए आप ज्यादा उसको ध्यान से सुनना। बात है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ गांव का आंदोलन, इसमें हम 2017 में एक कॉन्फ्रेंस किया था आपका हिसार में। वो कॉन्फ्रेंस में हमने ये नारा हम देखिए, तो ये नारा कौन सा जमीन से बना? हरियाणा का जमीन से। और नारा क्या है बोलो? हर गांव में किसान सभा में हर किसान सभा में हर किसान बोला, हर किसान सभा में बोला। ये जो अंदर विरोध अभी भी बाकी है कि कैसे बोलना है। किसान सभा में हर किसान बोलना चाहिए और हर किसान सभा में बोलना चाहिए। ये अंदर विरोध बहुत बड़ा पैमाने पे अभी चल रहा है। कमेंट भी आगे है ना, ये अंदर विरोध कब खत्म होगा उस समय पे हम जाएंगे गांव में किसान बनाने। ठीक है ना? अरे यहाँ पर विरोध को खत्म करना चाहते हैं, कैसे निकला? हर किसान सभा में लिखना है और किसान सभा में हर किसान लिखना है। ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आपस में बात करके एक समझौता बनाएंगे। जैसे हम राउंड टेबल डिस्कशन बोला और शिमला डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान किया, ऐसे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बैठ के करे और जल्दी निपटाएंगे, फैसला करे, फिर हम जाएंगे गांव में और गांव में मिलेंगे। अभी देखो गवर्नमेंट 2017 का बाद कितना साल हो गया? 6 साल हो गया। एक 6 साल का बाद भी ये नारा ईमानदारी से, इंसाफ से हम लागू किया क्या? नहीं। बोल सकते हैं हमको? ऐसे एक ही गांव है क्या आपका जो मातगा का रूप में, मॉडल रूप में काम कर रहा है? भगवान जी बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए ये बात हमारा सबसे बड़ा बात है। इसमें क्या है, गांव का हमारा प्राथमिकता टोम देना चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन किसका संगठन है? किसान कहाँ बसता है? किसान का ज्ञान कहाँ से आ सकता? कहाँ से आ सकता? बोलो, गांव से ही। अब किसान का जो सदस्यता कहाँ बनना चाहिए? बोलो, सदस्यता गांव में होती है। हाँ, और हमारा फंड कहाँ से लेना चाहिए हमको? गांव से। और ये नहीं बोला किसान सभा का जो गतिविधियां सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? गांव में आना चाहिए। अब सबसे ज्यादा जो सामाजिक जो बोलते हैं इंजस्टिस और ऑपरेशन, महिलाओं को ऊपर, दलितों को ऊपर, आदिवासियों को ऊपर, कहाँ हो रहे? गांव में। तो ऐसे है तो हमारा संगठन सबसे ज्यादा कहाँ बनाना चाहिए? गांव में। अभी हम ऐसे बना रहे हैं, हमारा दूसरा क्लास में आया, इसलिए मुझे समझ आया, इसलिए बोल रहा है। ये हमारा पार्टी सेक्रेटरी है, इसलिए पार्टी का अनुशासन का आधार पे बैठिएगा, इसलिए तो बात चल रही है। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप मानिए। अब है हमारा ये जो गांव का जो कमिटी है, इसलिए हम बहुत महत्व हम समझते हैं गांव का संगठन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहिए। लेकिन हमारा संगठन का एक तरीके में वो नहीं है, वो समझ लो, ऊपर से नीचे तक हम ऐसे गांव में जाके काम करने का ये तरीका नहीं है। इसलिए हम जो कैसे करते हैं, हम ऐसे करने का चाहते हैं
पहले गांव में जाने का चेतना सभी संगठन का साथियों में बनाना चाहिए। आप जो बोला वो सही है कि हम कर रहा गांव में जा, लेकिन हम में बहुत चंद लोग भी जा रहे, बहुत चंद लोग, सब लोग नहीं जा रहे। सही है ना कमरे? सब लोग नहीं जा रहे, तो अकेला कुछ लोग जाएगा तो फाइट, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कम ही मिलेगा। लेकिन सब लोग जाएगा, सब कुछ करके सब लोग जाएगा गांव में, तो गांव में इसका असर होगा, गांव में इसका बदलाव होगा। सही है ना कमरे? ये बोले तो हमारा पास का पहले बात यह है, हम हमारा तरीका बदलना चाहिए। हम जो भी संगठन में काम कर रहा है, एक आंदोलन कर रहा है, आंदोलन कैसे करें? आंदोलन हम करने का दो तरीका है। एक है हमारा कार्यकर्ता का आधार पे आंदोलन कर सकता, वो भी हो सकता। सही है ना कमरे? कार्यकर्ता आएंगे, बोलेगा तो इकट्ठा हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट संगठन में आता है, स्टेट संगठन में आता है, 100 लोग होगा, 1000 लोग होगा, 10,000 भी होगा, लेकिन वो कार्यकर्ता ही है। दूसरा तरीका क्या? जनता का साथ, जनता का गांव में, तो जनता का पूरा मिला के आंदोलन में ले आना चाहिए। कार्यकर्ता आने से काम नहीं हो, एक गांव से एक कार्यकर्ता जाता, सारे गांव उठकर जाएगा तो क्या होगा? लाखों में लोग इकट्ठा हो, लाखों में लोग इकट्ठा हो। जैसे हमारा दिल्ली का आंदोलन हमने किया, दिल्ली का आंदोलन कैसे आया? अरे गांव से लोग उठकर के आ रहे थे, है ना? लोग उठकर जा रहे थे, जहां जहां जाना चाहिए। लोग नहीं सोचता है पैसा है क्या, गाड़ी है क्या, कौन ले जाएगा, अगला आना है नहीं आना है, अगलों का कैसे कौन लेके जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं था। जब 26 जनवरी को नहीं 26 वो गाजीपुर कोर्ट में क्या हुआ, कब हुआ? वो 26 जनवरी को, 26 जनवरी को 28 जनवरी को 28 जनवरी को जब हमारा गाजीपुर कोर्ट में पुलिस ने उसको हटाने के लिए आए और कुछ भी नहीं कर पाया था, वो ऐसे ही परिस्थिति बन पाया, ऐसे लोग कूद के वहां ऐसे। उसी दिन हमारा टिकायत का जो ये भी आ गया, वो रोने का तो वीडियो भी आ गया, और हमारा आनंदला वहां पे कॉमेडी नागेश था, डीपीसी को नाम थे, और ये टिकायत जी भी जाने का मूड में था, बोले थे हम अरेस्ट दे, लेकिन दोबारा में हम पूछा हुआ मैं था जो खुद डीपीसी को साफ रहे थे, टिकायत जी को पूछा और क्या कर सकते पूछा, बोला है अरेस्ट देते, लेकिन हमने बोला अरेस्ट नहीं देते, गिरफ्तारी ना देगा, हम रहेंगे, करते रहेंगे। वो क्या भी करने ले जाएगा तो जबरदस्त लेने के लिए बोलो, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम रहेंगे भाई। ऐसे बैठा, और ऐसे बैठने का वक्त ये जो भाजपा का लोग आके गुंडागर्दी करने के लिए आए, हमला करने के लिए आए, पुलिस से ज्यादा वो आए आके, हमारा वीडियो में भी आया, और उसी वक्त में पुलिस से बातचीत करने का वक्त इन्होंने बीपी कर लिया, और क्या है वो बाहर आ गया, रो पड़े, वो बाहर आए, ये राजेश साहब बैठा है, कहाँ है राजेश? रात का रात गाड़ी लेकर पहुंच गया, सारे गांव वालों का लेकर, उनका भाषण जो दे रहे वीडियो आया, राजेश ऊपर बोल रहा है हम जाना चाहिए साथियों, अभी भी निकलो, सब लोग जाना चाहिए, तो सब लोग निकले, सब लोग गए। वो जो बोला है वो हिम्मतदार किसानों का दिखाया, ऐसे आपका पास इतना ताकत नहीं है, सरकार प्रधानमंत्री आपका पास इतना ताकत नहीं है, हम जो दिया वोट से आपका ताकत मिला, वोट तो हमें दिए, हमें जो जोड़े पड़े, ऐसे परिस्थिति कौन बना रहे, आप ये सही नहीं, हमारे उनका साथ, आपको सब वो अकेला नहीं समझो, हम भी उनका साथ है, आप कहाँ खड़ा होगा हम देखेंगे, हम आएंगे, वहां आया तो बदले, वो कैसे कार्यकर्ता आया क्या, कार्यकर्ता आया क्या, सारे गाँव उठकर, यही हमको, इसलिए हमारा काम में बदलाव करना जरूरत है। बड़ा आंदोलन आने वाला है, आर पार का आंदोलन हो, और आर पार का आंदोलन सही रूप में होगा कैसे, उन्होंने करेंगे, जनता हमारा साथ है,
हुआ, रिजर्वेशन का ऊपर आंदोलन हुआ, कितने लोग मौत हुआ, जो देखे उनको गोली चला के मार देते, 32 लोगों उससे ज्यादा लोगों को मार दिया। सही है ना तुम्हें? ऐसे मारने से क्या होगा? मारने से आप लोगों का आ नहीं पाएगा, बच्चे को नहीं आ पाएगा, बुजुर्ग लोगों को नहीं आ पाएगा, महिलाओं को नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने बोला हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन हो, शांति बचा कर रखेंगे तो हम जीतेगा। शांति भंग होगा, हत्या होगा तो मोदी जीतेगा। ये हमारा नारा था। ये नारा भी सारे संगठनों को हमने दिया। रोज रात में बैठकर ऑनलाइन में मीटिंग करते थे, ऑल इंडिया किसान संघ समन्वय समिति में, बाद में एसकेएम में गवर्नमेंट को पता कमेटी शामिल होते थे। उसमें हमने बोला हमारा नारा था शांति बचा कर रखेंगे, शांति भंग नहीं होना चाहिए, शांति से लड़े, जीत हमारा। शांति भंग हो गया, हत्या होगा, जीत मोदी का। इसलिए हमें रोकेगा तो आगे नहीं जाएगा, वहां ही बैठेगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा। यही बोला। लोग पहले सोचेगा कैसे बोल सकते, इसे रोकेगा तो हम बैठेंगे, कैसे बोल सकता, लेकिन बैठेंगे लेकिन वापस नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा, लेकिन जब वो चाहे उस समय पे जाएंगे आगे। इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट भी बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण रूप में विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक का। आप उनके रोका इसलिए बैठा है, इसलिए रोड जाम हुआ। आप अभी बोल रहे रोड जाम हटाने के लिए उसको हटाने चाहिए, कैसे हो सकता? आप उनको रोक कर रखा इसलिए ये वो बैठा है। आप वापस कर लो, वो आगे जाके प्रदर्शन करके चला जाएगा, उनका नागरिक अधिकार उनका है। सरकार क्यों बोल रहा है इसे, इसको हटाएंगे? कैसे हटा सकते? लाखों को लोगों को कैसे हटा सकते? जनतंत्र में हटा सकते? नहीं हटा सकते। तो ये ताकत हमारे पास कैसे आएगा? ये तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे एक नारा लोगों को ग्रसित करता है। जैसे मार्क्सिज्म में जो सबसे बड़ा मार्क्स का वाद है, वो ये बोलता है, मार्क्स बोलता है जब ये आइडिया जनता को ग्रसित करेगा, जनता का दिमाग को ग्रसित करेगा, एक मटेरियल फोर्स, भौतिक ताकत करेगा। वो आइडिया है तो मटेरियल फोर्स कैसे करेगा? वो मटेरियल फोर्स कैसे है? नॉर्मली आज बोले कल सब लोग जाके सिक्कू बोर्ड में, सिक्कू बोर्ड में, पर्पल बोर्ड में बैठो, लोग आएगा? इसलिए आप नहीं बोल, आएगा तो बोल सकते थे, लेकिन आज नहीं आएगा इसलिए नहीं बोल। लेकिन हम एक बार उनको बैठाया तो दोबारा भी बैठा सकते, निरंतर भी बैठा सकते। इसका ताकत हमारा अंदर है, क्योंकि हम आइडिया को मास्टर करते हैं। अब आइडिया का लोगों को चेतना में घुसाता है, वो घुसाने से हमारा लोगों को चेतना बदलेगा, लोग इकट्ठा होगा है। इसलिए वो गांव-गांव में करना चाहिए, इसलिए गांव का बोला है। इसलिए आप अभी समझ लो, अरे गांव में जाके हमारा संगठन को बनाना, ये सबसे बड़ा बात है। इसमें क्या करना पड़ेगा? गांव में ऐसे करने के लिए गांव का गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। गांव में आकर मीटिंग करके वापस आने का बात आपके अभी हमारा पास है, अब आपका समझ में है, इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? गांव का लेबररी शुरू करना पड़ेगा। नहीं कर सकते? एक लेबररी शुरू करने का ताकत आपका अंदर नहीं है। ग्रंथालय, ये रीडिंग ग्रुप, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते, सभी गांव वालों को ये शुरू करो अपने अपने गांव में। कर सकते क्या? इकट्ठा करके फैसला करें तो कर सकते, वहां लिटरेसी मूवमेंट कर सकते, वहां स्पोर्ट्स इवेंट कर सकते। लोग रुचि रहता है फुटबॉल खेलने में, टूर्नामेंट करने के लिए, बैडमिंटन करेंगे, वॉलीबॉल करेंगे। जोड़ना पड़ेगा हमारे बच्चों को। जैसे पहलवान कुश्ती गोदा में करते हैं, वो गोदा भी बना सकते और हम कुश्ती भी करा सकते। आप अच्छा कुश्ती वाला हो सकते, साक्षी मलिक से ज्यादा। सही है ना बोले? देखो उनसे पूछो, ये बहादुर जी को ऐसे करके ऐसा ताकत है इसका। सही है ना? इंद्रजीत जी आप भी सोच लो, आपको भी इसको लड़ाई में जीत नहीं मिलेगा। ऐसे हर एक बच्चे को बनाने का जिम्मेदारी हमारा है, किसान को है। चलिए गांव-गांव में हमको स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स का लिए करना पड़ेगा। गाना अच्छी तरह गाता है लोग, हम भी देखते हैं टेलीविजन में, है ना? बोले आइडल क्या बोलता है इसको? आइडिया, आइडल, इंडियन आइडिया, इंडियन आइडिया, आइडिया है ना?
आप देखते नहीं फिल्में में टेलीविजन में अच्छा गाना गाते हैं ना लोग, बच्चे लोग बच्चे जो गाना गाते हैं वो आगे इंडियन आइडल बोलते हैं, इंडियन आइडल इंडियन आइडल बोलते हैं। इसी तरह हमारे गांव में बच्चे हैं हाँ, तो उसी तरह कर सकते हैं वो। और इसका आधार पे कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, वहां हम संवाद कर सकते हैं, हर एक इशू में कर सकते हैं, मणिपुर को ऊपर कर सकते हैं, मंगला परिवारों को ऊपर जो हुआ उसका ऊपर सही कर रहे हैं सरकार, नहीं कर रहे हैं सरकार, वो हमको संवाद कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को चेतना बताने के लिए सब लोगों को इकट्ठा करके गांव का गतिविधियों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए काम करें, ये हमारे मन में होना चाहिए, तो ही गांव का कमेटी क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में हमारा सपना देखने का ताकत आएगा। एक सपना देखने का ताकत हमारा अंदर होना चाहिए, तो ही गांव में ऐसे बदलाव करेंगे। ये बात तो क्या है, ये जो गांव में संघर्ष का जरूरत, संघर्ष का बिना आपका मेंबरशिप कभी भी नहीं बन सकता। आप जाकर मेंबरशिप करने के लिए कोशिश करें, आपका जोड़े हुए कुछ लोग, आपका दोस्त लोग, परिवार लोग मेंबर बने, लेकिन गांव पूरा आपका मेंबर बनना चाहिए तो गांव का संघर्ष जरूर करना चाहिए। संघर्ष का बिना गांव में किसान सभा का मेंबरशिप आगे बढ़ नहीं पाए। जैसे आप संघर्ष करते हैं कपास के लिए और मुआवजा के लिए, बाढ़ का खिलाफ, आपने बहुत इंश्योरेंस के लिए, सब कुछ आप करते हैं। ऐसे संघर्ष करना है जमीन के लिए, ऐसे बहुत मुद्दा है, मुद्दा लेके संघर्ष करेगा है? भूखा दौड़त की ठीक। तो जैसे साथी ने बोला तो इसको ऐसे बोलता है, अरे गांव का ठोस परिस्थिति समझकर वो ठोस परिस्थिति में क्या संघर्ष ले सकते हैं वो वहां का कमेटी को ही कर सकते, यहाँ फैसला नहीं कर सकते जिला में और स्टेट में। अरे गांव का कमेटी को आप ये ताकत बनेगा, वो गांव का लोग ऊपर आके संघर्ष करेंगे। हमारा सामने भी बहुत लोग आके बोलता है मेरा ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, इसको संघर्ष करना चाहिए, जरूर हम करना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन वो ताकत वो गांव का लोगों को अंदर बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये तो हम जाने का जरूर नहीं होगा, जैसे साथी ने बोला वहां ही संघर्ष ऊपर करवाएगा, और संघर्ष बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये संघर्ष के बारे में देखते हैं फिर क्या है, मैंने जो पहले बोला मंगलाओं को ऊपर अत्याचार आता है, दलितों को ऊपर अत्याचार होता है, तो ये सब कुछ जो गांव में होगा उसमें हस्ताक्षर करने का ताकत, और हम अपना पैर वहां खड़ा किया, अपना संघर्ष और गतिविधियां शुरू किया, तो अब उसमें हमको भी ताकत मिले, वहां करने का ताकत उस समय पे हमको मिले। इसलिए संगठन बनाने से ये रास्ता खोले, संगठन का बिना आपको ये रास्ता खोल कर नहीं मिले। इसलिए संगठन पहले बनाओ, वहां हमको ज्यादा से ज्यादा दरवाजा खोलकर मिलेगा, कैसे आपका आंदोलन करा सकता है और जनता में घुस सकता, ये एक तरीका। और फाइनली इसमें क्या है, सोलिडारिटी, एकजुटता का आंदोलन। किसका किसका एकजुटता चाहिए, नो डाउट मजदूर का साथ हमने पहले बोला, तो मजदूर का साथ एकजुटता चाहिए। मजदूर का साथ तो महीने में एक बार कम से कम हमारा गांव का लीडरशिप और मजदूर का लीडरशिप गांव में आपस में बातचीत करना चाहिए, इसका व्यवस्था कर सकते हैं आपको। तो जहां जहां मजदूर संगठन सक्रिय है वो हमें मदद करेगा, आंगनबाड़ी संगठन गांव में है वो हमें मदद करेगा किसानों को बनाने के लिए। जहां किसान सभा मजबूत है और आंगनबाड़ी संगठन बनाने के लिए उनको मदद कर सकता, आशा बनाने के लिए मदद कर सकता। ये सब कुछ हम यहाँ बैठ के फैसला करके काम नहीं होगा, वो नीचे लेवल पे जान के वो करने का ताकत हमारा गांव का नेतृत्व को बनाना चाहिए। इसके लिए इसी तरह जो स्कूल, हम ये स्कूल का बाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्कूल का बाद तहसील स्कूल करना चाहिए, तहसील का बाद हर एक गांव में स्कूल करना चाहिए, और गांव के लोगों को इसी तरह बातचीत करने का ताकत बनाना चाहिए। ये तो आपने जो बोला उसी तरह हमारा आंदोलन का, हमारा जो अभी का जो चक्रा है वो चक्रा में बदलाव है, ये बात है। ये अभी हमारा
ये पृष्ठभूमि का बाद का इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन के बाद हम जा रहा है कमिटी फंक्शनिंग। ये हमारा संगठन का निर्णय का सबसे बड़ा बात है। हम कमिटी फंक्शनिंग कैसे, तो आप संगठन जो लिखता है लिख सकते हैं एक कमिटी फंक्शन। इसे हम 5 बार बोलेंगे। कमिटी फंक्शनिंग का बाद दूसरा क्या आएगा? कैडर, कैडर, कैडर कार्यकर्ता। अब तीसरा क्या आएगा? सदस्यता, मेंबरशिप तीसरा में आएगा। और तीसरा बाद का 4 क्या आएगा? फंड, फंड आएगा चौथा। और फंड का बाद 5वां क्या आएगा? संघर्ष, संघर्ष। और फिर 6 क्या आएगा? 6 आएगा आपका 5 तक की ऐसे लिखा है, इसका बाद में आएगा आपका एक कंसोलेशन पार्टी है। लिखिए क्रोपवेस ऑर्गेनाइजेशन, क्रोपवेस ऑर्गेनाइजेशन, फसल आधारित संगठन, फसल आधारित संगठन। संघर्ष में 2 तरीके में करेंगे। इसमें संघर्ष ऐसे जो बुनियादी मुद्दे के ऊपर और फसल आधारित मुद्दे के ऊपर, और ये कर सकते हैं आपको 5 का बाद 5A 5B करके कर सकते हैं। 5A संघर्ष में 5A होगा आपका लोकल इश्यूज, लोकल इश्यूज का आधार पे, और B होगा फसल आधारित इश्यू। फिर हम साथ में लिखेंगे, साथ में 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल स्कूलिंग, पॉलिटिकल स्कूल। कितना हमारा क्लास में आए, ये संगठन का क्लास में कितना बात है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं ये जल्दी जल्दी इसका जिक्र करने का कोशिश करो। ये देखो कमिटी फंक्शनिंग में क्या क्या होगा। कमिटी फंक्शनिंग में डेमोक्रेटिक कल्चर, जनवादी संस्कृति और सामंती संस्कृति का बीच में जो टकराव, इसको पकड़े देखें। हमारा संगठन जे में पकड़े बोला सामंती संस्कृति का अभी भी प्रभाव हमारा समाज में है, तो वो प्रभाव हमारा अंदर भी हो, हम भी थोड़ा सामन करने का कोशिश हो। ये कैसे निकल कर आएगा? इंडिविजुअलिस्ट फंक्शनिंग में निकल आएगा। व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत काम आएगा, सभी काम हम ही करेगा, हम ही करने का ताकत पूरा है। बाकी लोगों में हम विश्वास नहीं रखें। हाँ, जो भी आप हिंदी करो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ज्यादा करो मत, क्योंकि आप तो खिलाफ लोग हैं व्यक्तिगत रूप। इसलिए इधर सोच समझ कर सावधान इसको निपटाइए, दिक्कत होगा। ये बात है, ये कैसे हम करेंगे व्यक्तिगत रूप में काम? सभी काम मुझे ही करना है, मुझे ही करना आता है। आप कोई कैसे कर सकते? आप नहीं कर पाएगा, उनको ऊपर भरोसा नहीं है, कमेटी को ऊपर भरोसा नहीं है। हम खुद करते हैं तो क्या होगा? कमेटी बुलाएंगे नहीं, समय पे कमेटी में डिस्कशन सही में करेंगे नहीं, जिम्मेदारी बांटेंगे नहीं, कैडर को ताकत सोचेंगे नहीं, उसको सोचकर ताकत के आधार पे जिम्मेदारी ना बांटेगा, तो ऐसे होगा तो खुद हम ही क्या करेगा? हमारा संगठन का विकास को रोकेगा। सही है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिव फंक्शनिंग करना पड़ेगा, सामाजिक काम। तो ये व्यक्तिगत काम को सामाजिक काम में बदलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो बोला आपको सबको समझ में आया होगा। आप इसमें देखिए कि इसको हमारा काम करने का तरीका ये होना चाहिए, कमिटी रेगुलर मीटिंग करना। जैसे हमने हमारा सेट कमेटी का मीटिंग किया, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मीटिंग होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बाद क्या होना चाहिए? तहसील का मीटिंग होना चाहिए। तहसील के बाद गांव का कमेटी। अब गांव कमेटी के बाद फिर वापस तहसील कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में रिपोर्ट होना चाहिए, स्टेट कमेटी में रिपोर्ट आना चाहिए। हम इतना इतना कमेटी किया, वहां इतना इतना इश्यूज था और इतना इतना काम हमने किया और इसका रिजल्ट इतना इतना मिला। ये हम आगे पीछे रिपोर्टिंग करें। ये एक कलेक्टिव फंक्शनिंग का सबसे बड़ा बात है। जाके कहा करके वापस आना नहीं,
लोगों को काम कराने का ताकत बनाना, ये हमारा नेतृत्व का रूप है। हमारा खुद करना नहीं, कराने के लिए लोगों में सक्षम बनाना, लोगों को ऐसे सक्षम बनाने का काम हुआ। ये हमेशा हमारा मन में नहीं हो। इसमें एक परिस्थिति भी विकल्प कारण है। आप देखो कि आप जो बोलेगा आपका नाम आएगा अखबार में, आपका वीडियो आएगा टेलीविजन में, तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करेगा, ये नेता है। वो नेता को अलग रूप में लोग बात करेंगे, सही ना बोलते, नेता का अलग रूप में व्यवहार करेगा। तो पूरा इसको एक एंजॉयमेंट करना शुरू हो। मैं नेता हूं, खत्म हो गया भाई। आप एक नेता बन गया तो आप खत्म हो गया, तो आप नेता ही है।